बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। आज इवेंट भी है, आप लोग सब जानते ही हैं, फेड मीट है तो उसका आउटकम क्या आएगा, वहाँ पे रेट का क्या डिसीजन अनाउंस होगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कल बाजार। लेकिन डेटा किस तरह बिल्ड हुआ तो रिटेलर गए हैं सरप्राइजिंगली महा बेयरिश, DIs गए हैं मिक्स्ड, FIIs गए हैं उनके वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी अच्छे बुलिश गए हैं वो, और प्रोज गए हैं महा बुलिश। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेट पोजीशन, इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के पास कल तक थे 54,000 लॉट्स इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग, अब रह गए हैं 42,000 क्योंकि 12,000 का आज सेल आया है। DIs की आज जो पोजीशन थी लॉन्ग की वो निकल गई है, बल्कि वो शॉर्ट में आ गए हैं। नेट 31 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेल में आ गए नेट बेसिस पे। FIs को देखें तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करके गए हैं, वापस से उनकी ऑलमोस्ट 15,000 शॉर्ट रह गए हैं क्योंकि आज उन्होंने ऑलमोस्ट 27,000 के लॉन्ग ऐड किए हैं। आगे देखते हैं प्रोज को। प्रोज 6600 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए, उनके 27,000 नेट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेलर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेलिंग करके गया है और वापस से कॉल राइटिंग में आ गया वो 74,000 कॉल राइटिंग में आ गया वो नेट बेसिस पे। DIs का कोई चेंज नहीं है, 700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। FIs को देखें तो वो बाय करके गए बड़ा क्लियरली 55,000 लॉन्ग किए उन्होंने कॉल्स, और 1,39,000 नेट बेसिस पे उनके नंबर ऑफ लॉट्स लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 1,47,000 की उनकी बाइंग आई है, यानी 65,000 के करीब अभी भी उनके नेट शॉर्ट है, लेकिन काफ़ी कम हो गए हैं। 2,13,000 शॉर्ट थे कल तक। इंडेक्स पुट का डेटा और ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग बहुत होलसेल में करता हुआ दिखाई दिया रिटेलर। 65,000 नेट पुट लॉन्ग में आ गया रिटेलर इस समय। DIs को देखें तो DIs का 73,000 का पुट लॉन्ग है, 30,000 की पुट बेच के गए हैं 30,000 लॉट्स FIs, तो उनके रह गए हैं 1,59,000 पुट लॉन्ग। और प्रोज ने बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से 1,84,000 पुट सेल करी एक्सपायरी से एक दिन पहले नेट बेसिस पे। वो ऑलमोस्ट 3 लाख पुट सेल करके बैठे हुए हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो 16,000 का बाय आया है। FIs का वापस से बाइंग शुरू कर दी उन्होंने। मोस्टली इसके अंदर शॉर्ट्स क्लोजर है, फ्रेश लॉन्ग्स नहीं है, लेकिन अब नेट बेसिस पे 4,85,000 उनके लॉट्स जो है वो लॉन्ग है। स्टॉक कॉल का डेटा काफ़ी कम हो गई हैं रिटेलर्स की कॉल्स, 70,000 कॉल आज उनकी बिकी है। मेन रीज़न यही है कल एक्सपायरी है तो धीरे धीरे जो पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ होती हैं। स्टॉक पुट के डेटा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि रिटेलर जो है वो सेल करके गए हैं। चलिए चलते हैं NSE की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें और फर्दर क्या डेटा मिल सकता है। तो FIs का अराउंड 436 करोड़ का सेल आया है कैश में। DIs का 712 करोड़ का बाय है, यानी बैलेंस जो सेलिंग हुई है वो रिटेलर और प्रोज के द्वारा हुई है। ऑप्शन चेन देखते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन से पहले 16,641 पे बाज़ार क्लोज हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या कहीं कुछ हिडन पोजीशंस भी बना के गई है स्मार्ट मनी। तो इन द मनी कॉल्स हमें नहीं दिख रही हैं कुछ भी, बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग है, कवरिंग दिख रही है। इनफैक्ट एक्सपायरी से एक दिन पहले इस तरह का नंबर देखना थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखोगे 16,800 तक अनवाइंडिंग ही है, जो कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर बाजार अपनी पे आया तो कल ये लेवल भी थ्रेट में है पूरी तरीके से। एक लेवल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों को आ रहा है, वो है 16,900 का लेवल, और वो भी मुझे लगता है शायद इस वजह से यहाँ पे काम हुआ होगा कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हेजिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे बाइंग कर ली होगी अब। अदरवाइज तो ये लेवल सारे थ्रेट पे ही लग रहे हैं, और 17,000 एक ज़बरदस्त हालांकि रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। दोनों लेवल 16,900 और 17,000 दोनों रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, थोड़ी इन द मनी क्वांटिटी में मतलब पुट्स आई हैं यहाँ पे, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट एक मैसिव सपोर्ट बन गया अभी 16,500 का लेवल। ये लेवल एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। इवन 16,600 के लेवल पे भी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है, और जैसा कि हमने देखा कि मोस्टली जो पुट राइटिंग है वो करी है हमारे प्रोज ने, तो ये लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे इन लेवल्स को बचाने की।
इन द मनी कॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन नेक्स्ट वीक में 16600 पे कुछ कॉल्स दिख रही हैं हमें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। पुट साइड में भी अगेन थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमें 16800 पे दिख रही है, कुछ ज़्यादा नहीं है 4 अगस्त की ऑप्शन चेन में इस समय। देखते हैं हम 25 अगस्त की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी में बहुत ज़्यादा ही डीप इन द मनी कोई चला गया ऐसा लग रहा है। 14,000 की कॉल बाई करके गया है और 15,000 की कॉल भी बाई करके गया है। मे बी जो मंथली स्ट्रेडल बनता है शायद वो बन रहा है अभी, क्योंकि आज एक्सपायरी कल एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है। देखिए 16,000 पे भी बाइंग है और फिर 16,500 पे कुछ ठीक ठाक बाइंग दिख रही है, इवन 600 पे भी। तो यहाँ थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है। शायद पुट साइड पे भी कुछ ऐसा डेटा देखने को मिले। 17,500 पे कुछ पुट्स दिख रही हैं, अगेन 18,000 पे कुछ पुट्स दिख रही हैं। तो चलते हैं अब आगे बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, वहाँ से डेटा कुछ निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या व्यू बन रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसा वहाँ पे जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 36,784 के करीब। तो 36,784 ओके। तो इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी नहीं दिख रही हमें और यहाँ पे भी अनवाइंडिंग खूब ज़बरदस्त तरीके से हुई है। तो 37,000 पे बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल अब निकल गया तो कल बाज़ार में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 37,500 से लेकर के इवन 800 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं अगर ये लेवल निकल गए। तो सस्टेन करना ज़रूरी है ओपन होने के बाद। 37,000 पे कुछ इन द मनी पुट्स भी है, तो बहुत क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल कल के लिए जो है वो 37,000 का ही दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे 36,500 का लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके नीचे निकलता बाज़ार तो फिर और उसके नीचे सस्टेन करता है तो वहाँ पे फिर बियरिश पूरा माहौल बन जाएगा। अब चलते हैं 4 अगस्त, जहाँ पे थोड़ी उम्मीद कम है कि कुछ मिलेगा डेटा हमें, बट हमारा फ़र्ज़ है देखने का। और हमने कुछ मिल भी गया, थोड़ी बहुत कॉल्स मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। पुट्स हैं लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम है पुट्स, थोड़ी कॉल ज़्यादा है। ओके, और हम देखते हैं 25 अगस्त जो कि नेक्स्ट मंथ की मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे कुछ खास पोजीशन हमें नहीं देखने को मिल रही है। चलिए चलते हैं अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और दोस्तों जैसा आप जानते हो कि डिस्क्लेमर और रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और 7 अगस्त संडे को वेबिनार है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरा लाइव एनालिसिस लेना चाहते हैं वो लोग मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे। आज भी मैंने टाइमली अपनी सभी क्लाइंट्स को, वेबिनार पार्टिसिपेंट्स को टाइमली बता दिया था कि डेटा जो है बुलिश बन चुका है अब। और जैसे जैसे आगे वो पूरा डे प्रोग्रेस करता रहा तो हम लोगों ने पूरा उन लोग को अपडेट मिलता रहा कि किस तरीके से इंट्राडे का डेटा जो है वो जा रहा था। तो आप भी उस बेनिफिट को अवेल कर सकते हो अगर आप वेबिनार ज्वाइन करते हो तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। तो आज एफआईज ने बाइंग साइड पे पोजीशन बना लिया अहेड ऑफ द इवेंट और बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। एफआईज देखिए यहाँ पे बुलिश गए हैं, कॉल्स के अंदर ये दोनों एफआईज और प्रोस बुलिश गए हैं और पुट्स के अंदर भी दोनों बुलिश गए हैं। अब पुट्स के अंदर और कॉल्स के अंदर एक डेटा आप देखिए, यहाँ पे कॉल बड़ी क्लियर कट बाइंग है। पुट साइड पे इन्होंने जितनी बाइंग करी है उसके अगेंस्ट सेलिंग कहीं ज़्यादा है। सो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये 30,000 का सेल नहीं है, एक्चुअल में ये जो सेलिंग है वो ये लेवल की है। मतलब ऑलमोस्ट एफआईज की सेलिंग 1 लाख से ऊपर की है और प्रोज की सेलिंग ऑलमोस्ट 3 लाख की है। ये जो पोजीशन है जो लॉन्ग में दिख रही है इसमें मोस्ट ऑफ द पोजीशन जो है वो हेज की होगी, क्योंकि इनका बायस बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ये लोग बुलिश वे में देख रहे हैं बाजार को। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स का भी डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश है। तो दोस्तों बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू बन के निकल के आ रहा है कि डेटा बड़ा साफ साफ बुलिश है। अगर आज जो फेड की मीट का आउटकम जो है वो इन लाइन आया, जो कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स तक का अगर रेट इंक्रीज हुआ तो फिर बाजार जो है वो भागना चाहिए। तो और अगर कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं या जो भी है वो पॉजिटिव होता है, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव दिखते हैं, तो हम लोग भी कल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रैवल करने चाहिए और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में फिर हमें भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना है, बट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। हमें वर्ल्ड मार्केट पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सेंटीमेंट जो होता है ओवरऑल वो वर्ल्ड मार्केट बनाता है। और पर्टिकुलरली एक ऐसी इवेंट जिसके
पूरा वर्ल्ड इस समय देख रहा है, तो उसको बड़ा हमें भी क्लोजली वॉच करना है। अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगी तो हमारा बाजार भी नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो अगर हमारे सेटअप में बैठेगा तो वो यही है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें मिल जाए और वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव हो, हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं और सर्टेनली प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आगे जो है क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया है, कल फिर जारी रह सकता है मोमेंटम, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट से न्यूज़ जो है हमें पॉजिटिव आती हुई दिखे। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर ये मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।